अगर आप भी इंटरमीडिएट पास हैं और एक महफूज और बाइज्जत परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरियों का ऐलान कर दिया है और ख़ास बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मुकम्मल तरीकाकार क्या है जिसके थ्रू आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन सा और आखिरी तारीख क्या है। इस जॉब में तनख्वाह आपको माहाना 50 से 60 हज़ार मिलेगी और पोस्टिंग भी आपके अपने ही सिटी में होगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12 साल तालीम मुकम्मल कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपको 3 मंथ्स का MS ऑफिस का डिप्लोमा भी चाहिए। लेकिन अगर आपने ICS में अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आपको इस डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही ये भी जहन में रखिए कि आपने अपनी इंटरमीडिएट की तालीम अगर सेकंड डिवीज़न में ही या फिर फर्स्ट डिवीज़न में ही कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने थर्ड डिवीज़न में कंप्लीट की है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। पोस्टिंग के लिए डिफरेंट सिटीज़ एडवर्टाइजमेंट के साथ ही गिवन है, आप लोग देख सकते। एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही फर्स्ट पॉइंट में अप्लाई का लिंक गिवन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ये वाला लिंक और आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो नीचे डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं 5-6 पॉइंट हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। वेबसाइट पे क्लिक करने से आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने आकर सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स हैं तो फिर ऐसे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। पंजाब इंफॉर्मेशन ही अभी मैंने लिखा तो ये मेरे सामने सर्च होके आ गई। अब जैसे ही इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये इससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब ये नीचे लिखा हुआ है, ग्रीन सा बटन है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि पहले आप लॉगिन करें, ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें और इसके बाद जो कैप्चा में जो कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे ये कैपिटल M है, कैपिटल Y है, कैपिटल N है, तो ये कैपिटल या स्मॉल जिस तरह से लिखे हुए सेम एज इट इज़ हमने नीचे इनको एंटर करना होता है और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। तो ये जैसे आप करेक्ट एंटर करोगे तो साइड पे ग्रीन टिक शो होंगे। इस तरह से एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये लॉगिन वाला ऑप्शन आपके पास तभी आएगा अगर पहले से आपने यहाँ रजिस्टर कर रखा है। अगर आपने पहली दफ़ा ये वेबसाइट ओपन की है और पहले कभी आपने इस वेबसाइट से अप्लाई नहीं किया तो फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और जो डिटेल्स वहाँ आपसे पूछी जाएंगी, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड वगैरह आपसे लिया जाएगा, वही पासवर्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले आपने रजिस्टर कर लेना, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने डायरेक्ट अप्लाई करना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक आपने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, दूसरे साइड पे हम लिखेंगे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। ये लिखने के बाद साइड पे ये सर्च का बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन ये वही वाला टैब हमारे पास लग गया। आप क्लिक करेंगे, चूँकि हम लॉगिन कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा कि करंट सैलरी। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है जितनी भी है उसको आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी कोई भी आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सैलरी आपको यहाँ से मिलेगी। और इसके अलावा सिलेक्ट कोटा, क्योंकि वुमेन कोटा, माइनॉरिटी कोटा वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर आप उस बेस पे अप्लाई कर रही हैं तो फिर आप अपने लिहाज से कोटा सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज़ सिलेक्ट स्किल, अपनी स्किल जो है वो सिलेक्ट करें। हम कोई डमी एंटर करके इसको देखते हैं। ओपन कोटा, करंट सैलरी को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और इसको एक्सपेक्टेड को हम 50,000 तक कर देते हैं। अब सबमिट करेंगे। जैसे मैंने ये किया तो ऊपर रेड से लिखा हुआ आ रहा है कि पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। ये ऊपर लिखा हुआ प्रोफाइल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक प्रोफाइल आ जाएगी। हमने अभी कोई भी डाटा एंटर नहीं
था, इसलिए हमारी प्रोफाइल सारी डमी सी शो हो रही थी, कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो पहले हम प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो है दोबारा प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे कि हमारा सारा डेटा सेव हुआ है कि नहीं। पहले प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर नेम, नेशनैलिटी और लैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, जेंडर, रिलीजियस और रेजिडेंशियल कंट्री कौन सा है, सिटी, परमानेंट एड्रेस और CNIC, सिलेक्ट CNIC, एक्सपायरी डेट और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो एक CNIC का फ्रंट, बैक, डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, और डोमिसाइल नंबर आपने देना है। इसके अलावा एंड पे ये एक दो कॉलम्स आपको दिए हैं कि आर यू डिसेबल, अगर डिसेबल हैं तो कर दे, नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ दे, क्योंकि डिसेबल का अलग से कोटा है तो इसलिए उन्होंने पूछा हुआ है। और आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, सन और डॉटर, अगर आपके फादर या मदर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपने इसको टिक कर देना है। क्या आप आर यू आ गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। ये 2-4 क्वेश्चन नीचे आपसे किए गए हैं और इसके अलावा आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा आपने बैक पे जाना है। वहाँ पर जैसे अप्लाई टू द जॉब पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी चूँकि CV टाइप एक फॉर्म ऑलरेडी आप फिल कर चुके होंगे, तो उसी वक्त लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है। एक दफ़ा आपकी CV बिल्ड हो जाएगी और इसके अलावा उसके बाद जितनी भी जॉब्स इससे रिलेटेड आएंगी वो यहाँ पर शो होंगी और फिर आपको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बार बार अपनी सारी डिटेल्स नहीं देने पड़ेंगी। ऑलरेडी जो प्रोफाइल बिल्ड है उसी बेस पर आप सिर्फ अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर लिखा हुआ आपको आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है।